ओम शांति। आज आप सभी थोड़े लोग तो आए हैं, फिर भी आज इसलिए बाबा को भोग लगा रहे हैं। इस सेंटर को 44 इयर्स कंप्लीट हुआ, इसलिए एनुअल डे मनाने का। सिर्फ बाबा को सिंपल, सभी बच्चों को बुला भी नहीं सकते, किसी को भी हम स्पेशली बुलाया भी नहीं है। जिसको जो आना है आ गया। फिर आप सभी को बहुत बहुत एनुअल डे का, जो आए नहीं आए सभी को एनुअल डे का मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक। फिर मैं ऐसा भी आप सभी को वो सबको ऐसा निवेदन किए थे, सभी कोई भी टाइम पर 10 के अंदर भोग लेके जा सकते हैं। बाबा के घर से भोग तो मिलता ही है, जो आ सके वो आते हैं। जो आए हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। बाबा के घर में देखो, हम सेंटर स्थापन करना इतनी छोटी बात नहीं। बाबा तो यज्ञ को स्थापन करने में कितना मेहनत किया। शिव बाबा ब्रह्मा के थ्रू यज्ञ को स्थापन करने के लिए कितने मेहनत किए हों। आजकल सेंटर बोले तो सिर्फ मुरली पढ़ लेंगे, एक कमरा लेके ऐसे समझते हैं। ऐसा नहीं है। यज्ञ माना क्या है ये भी पता नहीं अपने को। यज्ञ माना परिवार। परिवार में माँ बाप बाल बच्चे सभी होते हैं ना। सभी होते तो सभी का देख रेख करना, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। फिर अप एंड डाउन को हम आज मम्मा के मुरली में, हम मम्मा के पॉइंट में हम इसमें समाने की शक्ति है। सभी एक जैसे संस्कार के नहीं आते हैं। हर एक ने अपने अपने स्थान से आते हैं, अपने अपने घर से आते हैं, अपने अपने संस्कारों के साथ आते हैं। आप सभी अनुभवी है, बाहर की दुनिया में सब देख रहे हैं। एक माँ बाप के दो बच्चे होते, दोनों का भी संस्कार जमते नहीं एक जैसा। ऐसी दुनिया है अभी। ऐसी दुनिया में हम दैवी संप्रदाय के बच्चे, हम दैवी संप्रदाय के बच्चे, और अभी पहचान लिया ईश्वर को, बाबा को पहचान लिया। पहचान के ईश्वरीय संप्रदाय में चलने के लिए हमको कितना दिक्कत होते हैं, क्योंकि आसुरी संप्रदाय में चल रहे हैं ना लोग। दुनिया कैसे चल रही, आसुरी संप्रदाय में चल रहे। ये आसुरी संप्रदाय में चलने वाले दुनिया के अंदर हम कैसे चले, क्या चले? एक एक को चलाना भी मुश्किल है, अपने को चलाना भी मुश्किल है। क्योंकि इस दुनिया में स्थूल यज्ञ रचना धन की बात होती है। धन थोड़ा थोड़ा बहुत मर्यादा ये पालन करना, यहाँ ऐसे नहीं है। धन तो चाहिए चाहिए हर बात में। इस दुनिया में धन की बात अलग है। यज्ञ के लिए सच्चे ब्राह्मण चाहिए बाबा को। सच्चे ब्राह्मण का तैयार करना, बाबा कितना मुश्किलात उठाए होंगे आप समझ लीजिए। बाबा इतने साल, अभी तो 85 ईयर्स से बाबा यज्ञ को संभाल रही। इसमें कितने आदि रतन अपने तन मन धन से स्वाहा हुआ। अभी तो आदि रतन कोई है ही नहीं यज्ञ में, सिर्फ एक रतन मोहिनी दादी जी है बस। बाकी सभी चले गए अपने पुनः के लिए एडवांस पार्टी में। भले जन्म लिया, सिर्फ बाबा जन्म नहीं लिया, अगर बाकी जन्म लिया। गुलजार दादी बाबा के साथ ही है, ऐसा वरदान ले लिया। हम बच्चों को ये सब देखते हुए इतना भी वैराग्य नहीं आते। यज्ञ को समझते नहीं। अपने स्वभाव संस्कारों के अंदर घूमते रहते हम। फिर कब पूरा करेगा बाबा की आशा, ये सब कब पूरा करेंगे? हम कौन है ये समझते नहीं है। अपने को परिवर्तन करने का कम से कम इरादा तो होना चाहिए। हम तो हर साल वार्षिकोत्सव मनाना, हर सेंटर वाले मनाते हैं। ये तो सिकंदराबाद में शुरू की सेंटर है, 44 ईयर्स से चल रहे हैं। फिर भी इसमें कितने अप एंड डाउन हम देखे हैं। वो तो लिस्ट बनाई तो एक बड़ा ग्रंथ भी हो सकता है। उसमें जाने का, अभी विस्तार में जाने का मना किया बाबा ने।
इसलिए विस्तार में जाना नहीं है। कोई भी, बाबा ने हर एक सेंटर को अपने रीति से कैसा चला रहे, कितने लोगों का, कितनी वैरायटी आत्माएं यहाँ आते हैं। ऐसी आत्माओं को देखकर हम कैसे चलना चलाना इतना आसान नहीं। इसलिए ब्रह्मा बाबा अपने को राजयोग सिखाकर, शिव बाबा ब्रह्मा प्रभु राजयोग सिखाकर अपने को कैसे सांत्वना दिए, कैसे चलना। लौकिक में हम चलना बड़ी मुश्किल होता, मगर यहाँ आने के बाद सब समेट के समा के चलना पड़ता है। आज मम्मा का पॉइंट बहुत मुझे याद पसंद आया, याद भी आ रहा है। ये शक्ति नहीं है तो यज्ञ चलना मुश्किल होता है। इसलिए यज्ञ में हम खुशी से रहना, ये मुख्य बात है। खुशी से रहना और निस्वार्थ बुद्धि से रहना। निस्वार्थ बुद्धि से जो चलता है उनको ऑटोमेटिक खुशी रहती है। चलाने वाला बाबा बैठा है, हम केवल क्या है, बाबा को, बाबा निमित्त किए सो आत्माएं हैं, हम बाबा के अंग संग में चलना है, ऐसा समझकर एक एक संगठन को हम यज्ञ में भी, मधुबन में भी सब बहुत कुछ देखे थे। अभी 45 ईयर्स इस आत्मा का ज्ञान में चलते हुए 45 ईयर्स हो गया, 46 ईयर सेंटर चलते हुए 44 ईयर्स हो गया। फिर भी इतने लंबी समय का एक बड़ी दास्तान होता। ब्रह्मा बाबा का हिस्ट्री पढ़े तो कितना अच्छा लगता है। किसको अच्छा लगता है? जो बाबा के बच्चे होते हैं उनको बहुत अच्छा लगता है वो कहानी बाबा का। बाबा कितना ये सब सर्व शक्तियों से, बाबा से लेकर सर्व शक्तियां शिव बाबा से लेकर यज्ञ को कैसे संभाला, एक एक आत्मा से कैसा उनको रिझाया, उसको सुधारा, ये सब देखे तो बाबा ने अभी अपने पीछे चला रहे हैं सूक्ष्म रीति से। ये यज्ञ उनके हैं, उन्होंने चलाते हैं। इसलिए ये कोरोना के समय पर हम ज्यादा किसको बुला के भी हम कुछ कर नहीं पाते। इसलिए सभी को बहुत बहुत, चाहे घर में हो चाहे कहाँ भी हो, सभी भाई बहनों को अपने हमारे बाप दादा के तरफ से, हमारे सेंटर के तरफ से, मुंडा मार्केट के सभी पुराने पुराने बहुत याद आते हैं। बहुत भाई लोग शरीर छोड़ दिया, बहुत माताएं भी गए, कई कई लोग, कितने सेंटर्स हो गए। ये सब हुआ, फिर भी हमको ऐसा लगते हैं बस अभी हम कहाँ खड़े हैं, कहाँ खड़े हैं, हाँ कहाँ, हाँ अभी जाने का समय हुआ है। इसलिए अभी नया पुराना दोनों के उधर, पुराना हो ही गया, नए के अंदाज में हम वो दिखा रहे हैं, नया नई दुनिया अपने आंखों के सामने आने आ रहे हैं। अब वहाँ कितने चट्टान, कितने मजलियां, हम चलते 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 कितने जन्मों से हम ये सब इस दुनिया में चक्कर में आए हैं। ये चक्कर तो चलता ही रहता है। इसलिए उस चक्कर में हम भी पार्ट प्ले करने के लिए आए हैं, फिर जाना भी पार्ट प्ले कर। ये 10 जून हमेशा याद रहता है हमको, क्योंकि हमारे लौकिक बर्थडे भी यही समय पर है। ये सब कुछ भी है नहीं है, फिर क्योंकि बाबा इससे सबसे पार लेके जा रहे हैं। ये क्या बर्थडे, क्या एनुअल डेज, ये सब देश ऐसे परिवार के खुशी के लिए मनाना नहीं है। हम जाना कहाँ, हम कहाँ जाना है ये याद रखना है। ये छोटी छोटी ये बातें छोड़कर हम बस ऊपर जाना है। मुझे ऐसा ही लगता है। हमको और वैराग्य की भावना बहुत होनी चाहिए अपने अंदर। समय नहीं है, बाबा हाथ पसार कर अपने को बुला रही है। अच्छा, ओम शांति। आज कोरोना से शरीर छोड़े सो 2-3 आत्माएं, बहुत छोटी उम्र वाले 2-3 आत्माएं गए हैं। फिर मुझे बहुत लोगों को देख के ये वो तड़पन होते, छोटे बच्चे अपने सामने छोटे हैं,
44 ईयर्स से हम अपन सेंटर चला रहे बोले तो वो लोग 44-45 ईयर्स वाले ही, उसके अंदर वाले ही शरीर छोड़, फिर अपने सामने छोटे छोटे बच्चे गए तो अगर उनका पार्ट ऐसा ही होगा, क्योंकि पूरा पुरुषार्थ के बाद भी उन लोगों का फिर जीना मुश्किल हुआ, शरीर छोड़ के चले गए। बाबा का 2 कुमार, एक अदर कुमार और एक कुमार माता, मतलब वो कुमारी ही रहती थी मगर शादी होके कुमारी। मैं अपना मीनाक्षी बहन का बड़ी लड़की, इधर भी आप सभी देखे होंगे अन्नपूर्णा, वो भी ये कोरोना से शरीर छोड़, अपने सामने से छोटी छोटी बच्चियां आते थे, वो शरीर छोड़ दिया। वरंगल के एक पवन कुमार है वो भाई, और हनुमकोंडा के एक नाम सुरेंद्र भाई कुमार है, सेंटर में इतना सेवा करता है, वो शरीर छोड़ दिया। उधर के बहने दीदी भोग लगाओ, ऐसा मेरे को बहुत रिक्वेस्ट किया। काकीनाडा के एक भाई है, वो भी कुमार छोटा है, उसी बीच में शादी हुआ सडनली, उनका भी कोरोना अटैक होके अमलापुरम के श्रीदेवी बहन का भाई है, वो भी बहुत याद किया, दीदी आप भोग लगाओ, आप नहीं आ सकते हमारे पास, हम भी नहीं आ सकते आपके पास, इसलिए भोग लगाओ। मेरे को ये सब को दे सुन के मेरे को आज इतना दिल बस ऐसा उड़ गया। बस क्या क्या फंक्शन माना, फंक्शन फंक्शन कुछ नहीं है, ये सभी आत्माओं को कई कई उनका और ही सुन रहे, कई कई लोग चले गए, लास्ट टाइम भोग लगाया सभी को, अभी इतना तो हो रहा है। इसलिए आप सभी भी बहुत संभाल के रहना है, योग में रहना है। योग से बिना और कुछ अपने को, अपने मन को औषधि नहीं है, याद रखना। योग बाबा से संबंध रख के अपने को जीना है। हॉस्पिटल में जाना माना अपने को खतरा है, याद रखो। संभलना है अपने को, बहुत छोटा मोटा दवा कैसा भी यूज करो, आप कुछ भी करो, हॉस्पिटल एडमिट नहीं होना है, घर में ही आप संभलना ही है, बहुत करना, बहुत बाबा से योग लगा, याद रखो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। वंस अगेन सभी को, भाई बहनों को सभी को बहुत बहुत मुबारक हो इस संदर्भ में। फिर भी आप सभी बाबा के अनन्य बच्चे हैं, आप सभी सदा जीते रहे, खुश रहे। अब ओम शांति।